नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है, जिसके चलते जिले की सीमाओं के आसपास जहां जाम लगा है, वहीं शहर के भीतर लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य की सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। महाकुंभ की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की थी। डबल इंजन की सरकार को केंद्र सरकार से भी बजट लेना चाहिए था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए महाकुंभ की भव्यता के बारे में कहा कि कोई भी निर्माण बिना तोड़े फोड़े नहीं होता है। जो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, आज वो महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग अनर्गल प्रलाप करते नजर आ रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। महाकुंभ का आयोजन और कुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 करोड़ लोगों का रहने या उनके आने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा इंतजाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, सभी जिम्मेदार अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही है। न केवल भगदड़ में जान गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को अपनों को खोया है। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निभाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिकता है और शायद इसी कारण से उत्तर प्रदेश की जनता बार बार मोदी जी को चुनती है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की तरह, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह केवल शगुफा नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम लोग निर्णय लेते हैं और जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। देखिए, आप इसको अलायंस क्यों बोलती हैं? ये गठबंधन था जो कभी हुआ ही नहीं था। ना इसमें नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, ना कोई उद्देश्य था। केवल एक स्वार्थ था कि हम सत्ता में आ जाए। हम नहीं आ पाए, वो स्वार्थ टूट गया, अभी अलग हो जाएंगे। खबर पर तमाम अपडेट लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से प्रयागराज में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, कई किलोमीटर तक लंबे जाम लग रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। इस पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल अनन्या, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार महाकुंभ को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, लगातार अखिलेश यादव जो है महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर और तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां अगर बात करी जाए, एक तरफ प्रयागराज के इतने बड़े महाकुंभ का जो आयोजन है, कहीं ना कहीं उसको सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार जो है
वो चलाने में पूरी तरीके से सक्षम नजर आ रही है और अधिकारी भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जैसी खबर कल आई थी कि वहां पर स्थिति जो है प्रयागराज में आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तुरंत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौके पर पहुंच गए थे। यानी कि जिस तरीके से नजर रखने वाली बात है, देखिए विपक्ष लगातार इस मामले पर राजनीति कर रहा है और हालांकि महाकुंभ जो है वो आस्था का विषय है, उसको कहीं ना कहीं आस्था से जोड़कर ही देखना चाहिए, लेकिन राजनीति इस मामले पर काफी दिनों से देखा जा रहा है, काफी राजनीति इस पर चलती हुई नजर आ रही है। जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन हादसा हुआ था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों निशाने पर है और विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं एक बार फिर जब कल स्थिति बिगड़ी, क्योंकि बीते 2 दिन से देखा जा रहा है अनन्या की काफी जाम की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है और ट्रैफिक व्यवस्था, हालांकि हाँ थोड़ा ट्रैफिक का जो कंट्रोल है वो नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से, और जो उसको लेकर मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनका फेलियर बहुत बड़े स्तर पर नजर आ रहा है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने तमाम तरीके निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की हिला हवाली इस कार्यक्रम, इस आयोजन से जुड़े हुए किसी भी चीज में नहीं की जानी चाहिए। लगातार सीएम योगी भी इस पर पूरे अपनी नजर रखे हुए हैं। जिस दिन हादसा हुआ तो उस दिन, उसके अगले दिन से देखा गया था सीएम योगी कंट्रोल रूम से बैठकर बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए थे और उसके बाद वहां पर नजर रख रहे थे। जी बिल्कुल शहबाज, लेकिन एडीजी भानु को भी वो लगातार आज डांट और फटकार भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगाए हैं। जिस तरह से उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी थी उसका ढंग से उन्होंने निर्वहन नहीं किया, इस पर क्या अपडेट है? देखिए कई अधिकारी ऐसे हैं जिनकी लापरवाही अनन्या जो सामने आई है उनको लेकर सरकार जो है वो काफी सख्त नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की छवि धूमिल हुई है उनकी जो है लिस्ट तैयार की जा रही है और जब महाकुंभ का आयोजन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं इन ऐसे अधिकारियों पर, लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिनको जिम्मेदारियां बड़ी सौंपी गई थी उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो सकती हैं। हालांकि इसमें एक और एंगल निकल कर आता है अनन्या मिश्रा कि यहाँ पर कई ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई थी जिनको मेले का कोई अनुभव नहीं था। ये भी एक लापरवाही बड़ी निकल कर सामने आई थी, क्योंकि जो नीति है कहीं ना कहीं उस पर एक छोटे मेले की जिम्मेदारी या फिर अर्धकुंभ जिसने देखा है उनको जो है जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी महाकुंभ की। तो ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस पर कितनी सच्चाई है जांच का विषय है और इस पूरे मामले में जांच अनन्या बैठी भी है और इस मामले में जांच चल भी रही है। जी बिल्कुल, और अखिलेश यादव भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रयागराज के जितने भी वासी हैं वो घर में अपने आप को कैद कर लिए हैं। 20-20 घंटे 30-30 घंटे लगातार लोग घर में रह रहे हैं। असुविधा पर लेकर तमाम उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इस पर क्या अपडेट है? देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को असुविधा का सामना तो करना पड़ ही रहा है। प्रयागराज से जुड़े अगल बगल जितने जिले हैं, मिर्जापुर बात करें, कौशाम्बी की बात करें, जिससे बॉर्डर उसका लगता है, तो लोगों को वहां आने जाने में असुविधा बिल्कुल हो रही है अनन्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तस्वीरें भी यही बयां करती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए किसी को कहीं जाना है तो वो आदमी कहीं ना कहीं काफी मशक्कत करके दूसरी जगह पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर जो पुलिस का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। मतलब बिना कोई प्लानिंग के गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है ट्रैफिक अधिकारियों पर थी, लेकिन ट्रैफिक अधिकारी कहीं ना कहीं इसको आम ट्रैफिक की तरह लेते हुए नजर आए, जिसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है उठाती नजर आ रही है। आप चाहे रायबरेली प्रयागराज वाला जो हाईवे है इसकी बात कर ले या फिर कोई भी हाईवे की बात कर ले जो महाकुंभ की ओर जो प्रयागराज को जोड़ता है, हर उस हाईवे पे कहीं ना कहीं भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक के अभी ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था कुछ की गई है या फिर नहीं? अभी जिस तरह से ट्रैफिक लग रहा है उस तरह से उसको तुरंत जैम को खत्म करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अगर इससे जुड़ी कोई भी चीज हो, महाकुंभ पर अगर सवाल उठेगा तो अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी, साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और अगर जब भीड़ बड़ी थी अनन्या तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने मौके पर मुआयना किया था, वहां देखा था कि आखिर इतनी भीड़ जो बड़ी है उसके लिए क्या प्रबंध किया गया है और जो बाहर से भीड़ आ रही है उनको कहां पर रोकने की व्यवस्था करी जाएगी। तमाम तरीके की चीजें जो है वो देखी गई थी, क्योंकि एक बार एक बड़ी घटना हो चुकी है प्रयागराज में, ऐसे में सरकार जो है वो काफी सख्त नजर आ रही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।